Hello, class 6 student. This is your book, A Pact with Sun. And from this book, we will read lesson number 6, The Monkey and the Crocodile. Let us start. चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी. Once on the bank of a river. Once means एक बार एक नदी के किनारे या नदी के तट पर A monkey made a home. मंकी ने एक घर बनाया for himself मतलब अपने लिए in a tree laden with fruit जो फलों से लदा हुआ था. ठीक है. एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक मंकी ने अपना खुद का घर यानी कि अपने खुद के लिए घर बनाया पेड़ों फलों से लदे हुए पेड़ पर. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. He lived it in happily. वो उसमें खुशी खुशी रहता था और अपने पसंद के फलों को खाकर संतुष्ट था. ठीक है. कंटेंट में संतुष्ट होना. The monkey was happy. मंकी खुश था but lonely मतलब अकेला था. And wanted a companion to talk and share the fruit with. और वो चाहता था कि उसका कोई साथी हो जिससे वो बात करे और अपने जो फ्रूट है उसको शेयर करे. But there was no one around. लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था. Not even another monkey. यहाँ तक कि दूसरा कोई मंकी भी नहीं था जिससे वो बात करे. Till one day a crocodile appeared on the river side. और एक दिन रिवर की साइड में यानी कि नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल अपीयर हुआ. एक मगरमच्छ आया, निकल के आया होगा पानी से, है ना. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ऊपर था, उसने कहा हेलो, देखो यहाँ देखो. डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. क्या तुम कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली. क्रोकोडाइल ने बड़े पोलाइटली से कहा, विनम्रता से कहा. गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ भोजन की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. धन्यवाद कि आपने मुझे ऑफर किया फ्रूट्स के लिए. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने पास वाली ब्रांच से कुछ फल तोड़े और उनको नीचे फेंक दिया. The crocodile found them delicious. क्रोकोडाइल ने वो डिलीशियस फ्रूट खाए. Thanks, धन्यवाद. He said, उसने कहा धन्यवाद. May I have some on my next visit. क्या मैं नेक्स्ट विजिट में फिर से यहाँ पे आ सकता हूँ. Certainly. क्यों नहीं, निश्चय ही आप आ सकते हैं. As many as you like. जितना बार आप चाहें उतनी बार आप आ सकते हैं. And some for your wife too. और ये अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हैं. Said the monkey. मंकी ने कहा Do come again. जरूर फिर से आना या फिर से जरूर आना. ठीक है. I am rather only here. मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ. The crocodile visited the monkey regularly. अब जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास रेगुलरली यानी कि डेली जाया करता था. एंड एट द फ्रूट्स विच इज होस्ट थ्रू डाउन. और वो उन फलों को खाया करता था जो मंकी उसके मेहमान नवाजी में नीचे फेंका करता था. यानी कि वो मेहमान बन के आता था और मंकी उसका स्वागत करता था, उसको फल देता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और उसमें से कुछ वो अपनी वाइफ के लिए लेके जाता था. The monkey and the crocodile were now the best of friend. अब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त बन गए. They talked and one never tried to talking. वो बातें करते थे दोनों मिलके और वो कभी भी बातों से थकते नहीं थे. They talked about birds and animals. वो जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में बात करते थे. About the village nearby. और जो पास के जो गांव थे आसपास के उनके बारे में बात करते थे. एंड द डिफ़िकल्ट प्लेसर्स. और गांव वाले की जो परेशानियां थी जो वो फेस करते थे.
इन राइजिंग फूड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। जो पानी की कमी के कारण जो उनकी फसलें नहीं होती थी, उसके लिए भी वो जो दोनों थे दोस्त आपस में बातें करते थे। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual। एक दिन क्रोकोडाइल मंकी से बात करते करते काफ़ी लंबे समय तक रुक गया। ऐसे तो वो चला जाता है सही टाइम पे, लेकिन एक दिन उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched। अब उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा इंतज़ार करते करते, और वो उन छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करने में उसको परेशानी, जो बच्चे थे क्रोकोडाइल के न्यू अभी आए थे, न्यूबॉर्न बेबी थे, तो वो अकेली संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था कि डेली तो टाइम से आ जाते, मुझे घर का काम वाम भी करना है, तो मैं कैसे उनको संभालूंगी। तो उसको गुस्सा आ रहा था कि आज लेट क्यों हो गया क्रोकोडाइल को। She said, "Who is this friend of your you are so fond of?" ये तुम्हारा दोस्त है कौन आखिर, जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उससे बातें ही करते रहते हो। ओह, he is a very nice monkey, he replied। उसने कहा वो तो बहुत अच्छा मंकी है, बहुत अच्छा बंदर है। He lives on a fruit tree। वो एक फ्रूट ट्री पे रहता है। He sends fruits for you every day। और वो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है। You don't expect me to climb tree, do you? और तुम मुझसे तो उम्मीद ही मत करना कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा और तुम्हारे लिए फ्रूट लेके आऊँगा। क्या तुम मुझसे ऐसी उम्मीद करती हो? नहीं ना। तो जो फ्रूट के पेड़ पे है मेरा फ्रेंड, वो तुम्हारे लिए फ्रूट देता है। A nice monkey, I am sure। हाँ, अच्छा बंदर होगा, replied the wife with obvious sarcasm। sarcasm मतलब कटाक्ष से व्यंग करना। ठीक है, और हाँ होगा तुम्हारा दोस्त मंकी, बहुत अच्छी बात है। If you ask me, और अगर तुम मेरी पूछो तो this monkey should be my food। तो ये जो मंकी है मेरा फूड होना चाहिए, मुझे इस मंकी को खाना है। I want to eat his heart so much। मैं इसका जो दिल है वो खाना पसंद करूंगी, और मुझे इसका दिल बहुत पसंद है, तो मुझे ये मंकी फूड के रूप में मुझे चाहिए। What a foolish thing to say, shouted the crocodile। क्रोकोडाइल चिल्लाए, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो। I can't kill a friend। मैं एक फ्रेंड को नहीं मार सकता। Though I won't mind a monkey occasionally for the change of the taste। हाँ, मैं किसी बंदर को खा सकता हूँ अपना चेंज टेस्ट करने के, लेकिन एक फ्रेंड को बिल्कुल नहीं। You bring him here, ordered the wife। वाइफ ने कहा तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा। I want to see him। मैं उसे देखना चाहती हूँ। So you can eat him? Never। ताकि तुम उसे खा सको? कभी नहीं। Declare her husband। उसके हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं उसे यहाँ लेके नहीं आऊँगा। ठीक है, अब दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। His wife was very furious। उसकी जो वाइफ थी वो बहुत गुस्से में लाल पीली हो गई। And she dived into to hide herself। और वो एकदम नीचे चली गई, उसने अपने आप को छुपा लिया। At the bottom of the river। रिवर के एकदम नीचे चली गई, वो रिवर के नीचे उसने अपने आप को छुपा लिया। Leaving the little ones of pester their father। पेस्टर का मतलब परेशान करना, और अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पापा को परेशान करने के लिए वहाँ पे छोड़ के वो चली गई। ठीक है, द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डायलेमा। डायलेमा मीन्स दुविधा में पड़ना। ठीक है, अब जो क्रोकोडाइल था वो एकदम सीरियस दुविधा में पड़ गया कि क्या करे। एक तरफ दोस्त है और एक तरफ वाइफ है। वो दोस्त जो डेली उसको खाने को देता है, अब वाइफ जो उसके घर की देखभाल करती है, आखिर करे तो करे क्या। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता था। फाइनली ही डिसाइड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और फाइनली उसने डिसाइड अपनी पत्नी की ओर जाने का निश्चय किया, हाँ कि वो उसको लेके आएगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर। आफ्टर ऑल वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट इज़ अ सिन टू बेट्रे ए फ्रेंड। उसने कहा कि हाँ, ये मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना पाप होगा। बेट्रे मीन्स धोखा देना। बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप ही कह रहा है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड द होप फॉर द बेस्ट।
मैं मंकी को इनवाइट करूँगा भोजन के लिए, मतलब भोजन के लिए करेगा इनवाइट, और हो उम्मीद करता हूँ कि सब सही हो। माई वाइफ वॉन्ट यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, said the crocodile when he visited the monkey next। जब दूसरे दिन क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड के पास गया तो उसने कहा कि प्यारे दोस्त, मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ घर पर अवश्य चलना होगा, ज़रूर तुमको मेरे साथ चलना ही चलना होगा। विथ प्लेजर सेड मंकी, मंकी ने कहा ओ ये तो बहुत खुशी खुशी की बात है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। आई एम नो स्विमर, लेकिन मैं स्विमर नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। बट कैन राइड ऑन योर बैक, हाँ लेकिन तुम्हारी पीठ पे बैठ सकता हूँ। एंड दिस सेट आउट, और वो बैठ गया। ठीक है, मंकी क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गया और वो सेट आउट हो गया, यानी कि चल दिए नदी में। इन द मिडल ऑफ रिवर, नदी के बीच में। वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे जो नदी की धारा थी बहुत तेज थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हाइड इज इंटेंशन, क्रोकोडाइल अपना जो इरादा था, इंटेंशन मतलब इरादा था, बहुत देर तक छुपा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। ही सैड हेजिटेंडिंगली, मतलब हिचकिचाहट से उसने कहा। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब हम लोगों को पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्राउट यू देयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय, उसने कहा मेरी जो वाइफ है तुम्हारा जब तक वो खाएगी नहीं दिल, तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएगी, तो तुम्हारा वो कलेजा खाएगी, इसलिए मैं तुमको पानी के नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। ठीक है, द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी बेचारा डर गया और परेशान हो गया। बट ही वॉज सिंसियर एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, लेकिन वो बहुत ही सिंसियर था, चालाक था, ठीक है, और बुद्धिमान था, जैसे कि सारे मंकी होते हैं। ही कैप्ट अ कूल हेड, वो शांत रहा। ठीक है, अपना जो दिमाग है उसने शांत रखा। मुसीबतों में बच्चा जो दिमाग है उसको शांति रखना चाहिए। ठीक है ना। कामली ही सैड, उसने बड़ी शांति से कहा आई विल डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वॉज, एक मंकी के दिल का कंपेयर भला क्रोकोडाइल की वाइफ से कैसे हो सकता है। मतलब एक मंकी के दिल के जीवन का जो कंपेयर्ड है, जो तुलना है, वो क्रोकोडाइल की वाइफ से कैसे हो सकती है। मतलब कि क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो ज़्यादा ऊंची है उससे। ठीक है, और जो मंकी का हार्ट है वो कुछ भी नहीं है। बट हाउ ए फुलिश कुड यू बी, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव द ब्राउट माई हार्ट अलोंग, तो मैं अपने दिल के साथ में आता। ठीक है, बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, बड़ा इनोसेंटली होके उसने क्रोकोडाइल ने पूछा। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम उसे हमेशा अपने साथ लेके चलते हो। ऑफकोर्स नॉट, नहीं साथ लेके नहीं चलते हैं। इट्स देयर ऑन ए ट्री, वो वहाँ पेड़ पे ही रह गया। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, अब जल्दी वापस चलो, चलो उसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी जो वाइफ है वो इंतज़ार कर रही होगी, जल्दी जल्दी वापस चलो, जल्दी से दिल लेके आते हैं और फिर उसके बाद में चलते हैं। गैनिंग कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंकी ने रिप्लाई दिया। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा ओफ क्या मिस्टेक हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक द फुल टर्न ऑफ द रीज द ट्री, और वो दोनों लोग हंसने लगे और बहुत तेज़ी से जो क्रोकोडाइल था वो ट्री के पास में पहुंच गया। ठीक है, ऑन द रिवर बैंक, रिवर नदी के रिवर बैंक के बैंक पर। ठीक है, यानी कि नदी के किनारे। द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री, मंकी ने छलांग लगाई पेड़ पर।
and heaved a deep sigh of relief, और चैन की गहरी सांस ली, जान बची तो लाखों पाए। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, उसने बहुत पास की ब्रांच से फ्रूट निकाले और नीचे उनको ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, Let your wife have some fruit rather than my heart। ठीक है, आप अपनी वाइफ के लिए क्या लेके जाओ, ये फ्रूट्स लेके जाओ मेरे हार्ट से के बदले में। ठीक है, ये लेके जाओ। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो फ्रेश फ्रूट है वो माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम माइंड ना करो, यू वॉन्ट मीट अगेन, तो तुम मुझसे दोबारा फिर कभी मत मिलना। द क्रोकोडाइल सैडर एंड द वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विथ जेन्युइन एंड टर्न बैक गो टू होम। क्रोकोडाइल बेचारा उदास हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, और ये नकली आंसू नहीं थे, ठीक है, ये असली आंसू थे मगरमच्छ के। और वो बेचारा वापस घर चला गया क्योंकि उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया था। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। ठीक है, ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ इन अ टू, और वो जल्दी में वापस अपने घर चला गया अपनी वाइफ को बताने। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। तो अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।